नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गाजीपुर न्यूज। इस वक्त हम कर रहे हैं पटना के ताज होटल। यहाँ पे जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध मुस्लिम समुदाय ने एक अहम प्रेस वार्ता रखी। मुस्लिम समुदाय ने ये बात समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस अमेंडमेंट बिल से क्या विरोध है, क्यों विरोध है, और अगर ये बिल वापस नहीं जाता है तो वो कहाँ तक जाएंगे। और भी महत्वपूर्ण बातें हुई जो कि हम आपको सुनवाते हैं, तो देखें हमारी रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है कि आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर हमारे शहर हजारीबाग के मुस्लिम नौजवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और एक अहम मुद्दा जो हिंदुस्तान में इस वक्त ज्वालामुखी का रूप इख्तियार किए हुआ है। मैं अपने प्रेस वाले भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान 1947 में आज़ादी मिली है। हिंदुस्तान 1947 में हम आज़ाद हुए और 1954 में वक्फ एक्ट बना। वक्फ एक्ट जो पास हुआ है वो 1954 में, और वक्फ में एक मसला है कि गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास की जमीन कोई वक्फ नहीं कर सकता है। वक्फ करने का इख्तियार उसी को है जो जमीन का ओरिजिनल मालिक है, ओरिजिनल रैयत है, उसकी रसीद कट रही हो, ब्लॉक के द्वारा या सीओ की तरफ से किसी तरह का उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब वो वक्फ है। आज भी ये कानून है। अगर कोई मस्जिद को वक्फ बोर्ड झारखंड से रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो उसके लिए एक काम करना पड़ता है उसको, कि पहले तो उसको एक दस्तूर बनाना पड़ता है जिसको बायलॉज कहते हैं। उस बायलॉज को बना करके बाज़ाब्ता जमीन का खाता, प्लॉट, चौहद्दी और सर्वे के नक्शा में वो जमीन दिखला रहा है या नहीं। अगर सर्वे के नक्शा में वो जमीन नहीं है तो उसको वक्फ नहीं किया जाएगा। इसके मतलब आप जाली जमीन को वक्फ कर रहा है। मांग रहा है कि जिस नक्शे में वो जमीन है उस नक्शे को हमको रंग के दीजिए। जब इतना करके वक्फ बोर्ड के हवाले और इंक्वायरी के बाद कोई ऑब्जेक्शन जब उस पर नहीं होते सर होता है। वैसे ये तो सिर्फ हिंदुस्तानी आइन के तहत रजिस्ट्रेशन है, वरना ये तो मामला डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। वक्फ का दो किस्म है, एक वक्फ है अलल औलाद और एक वक्फ है आम। वक्फ अलल औलाद का फायदा हमेशा उसके बच्चों ही को पहुंचेगा, उस पर कोई दूसरा मुदाखलत नहीं कर सकता है। मसलन हम एक स्कूल बनाए हैं, उस स्कूल का बायलॉज हम ये बनाए हैं कि हमेशा जो मेरे खानदान का बड़ा लड़का होगा, इसका जनरल सेक्रेटरी या इसका मोहतमीम वही बड़ा लड़का होगा, उसके बाद वो भी उसी तरह से होता चला जाएगा जो क़यामत तक चला जाएगा। तो ये वक्फ अलल औलाद की किस्म है। और वक्फ आम है डायरेक्ट अल्लाह के लिए। मैंने अल्लाह के लिए इसको वक्फ किया है। जैसे आप अभी देख रहे हैं तकिया मजार शरीफ की जमीन वक्फ की जमीन है। बहुत सी मस्जिदें जो बनी हुई हैं, एक मस्जिद भी ऐसी नहीं बनी हुई है जो बगैर वक्फ की हो। बहुत सारी मस्जिदें अभी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई है वक्फ बोर्ड में। बहुत सारी मस्जिदें शहर में कई मस्जिदें हैं जो वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी, लेकिन वो वक्फ किया है वाकिफ ने। अब वाकिफ की नीयत ये थी कि मैं अल्लाह के घर बनाने के लिए इसको दे रहा हूं। अब जो लोग उस जमीन के मुंतजिम कार बने हैं, इंतजाम का जिम्मेदारी जिन्होंने लिया है, उनको इख्तियार नहीं है कि मस्जिद के अलावा उसमें कोई स्कूल बना दे। अगर ऐसा करता है तो वो हराम है। आज जो मामला आ रहा है, 2014 से यहाँ बैठे हैं, नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं। मुसलमान कभी भी उलझना नहीं चाहता और संविधान के खिलाफ जाना ही नहीं चाहता है।
बल्कि अपने सब्र का, अपने जब्त का और तहम्मुल का इम्तिहान दे दिया है बाबरी मस्जिद के वक्त। मैं समझता हूँ कि ये भी गलती हुई। हम लोग नहीं जान रहे थे कि ये ट्रायल किया जा रहा है, हमको जांचा जा रहा है बाबरी मस्जिद से कि बाबरी मस्जिद को हम शहीद कर देंगे, तोड़ देंगे, मुसलमानों में कोई रिएक्शन होगा कि नहीं। देखा कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ दिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, सारे मुसलमान हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब मुसलमानों के जिस मामले में भी हम चाहेंगे मुदाखलत कर लेंगे, यकीन मानिए ये उसी का है। अगर उसी वक्त हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान खड़े हो जाते बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए इस नीयत के साथ कि हम मारे जाएं या जिंदा रहें लेकिन अल्लाह के घर की बेहुरमती नहीं होने देंगे, तो खुदा की कसम उस वक्त हमारी ताकत सामने जब आ जाती तो आज ये हिम्मत नहीं होती। आज जो हिम्मत हो रही है, आज भी हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हम संविधान के खिलाफ जा ही नहीं सकते। अभी भी हमारे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तगासा दायर किया है। अभी इस नियत में है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, लेकिन मामला तो यहां दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक महफूज नहीं रह गए, उनके सामने भी एप्लीकेशन चला गया है प्रधानमंत्री का कि बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं दे दीजिएगा, पहले बुला करके हम लोग से मशवरा कीजिएगा, बताइए। अब संविधान मुहताज हो जाएगा, पूछ करके जब फैसला देने लगे तो हमारे यहां बाकी क्या रह जाएगा। भाई हम लोग ये चाहते हैं कि जो जो जगह पर है उस जगह पर हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह रहने दें, वरना हिंदुस्तान का नक्शा हमको अच्छा नजर नहीं आ रहा है। वक्फ की जमीन कब्रिस्तान बनी हुई है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मदरसे उसमें हैं वक्फ की जमीन में। मैंने अभी आपको कहा वाकिफ ने यानी वक्फ करने वाले ने जिस मंशा से उस जमीन को दिया है उसी के मंशे के तहत उस पर काम हुआ है। अगर दिया है कि इसमें मदरसा बनेगा तो मदरसा ही बनेगा, दूसरी कोई चीज नहीं बनेगी। अगर दिया है कि हम आम मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए इसको दे रहे हैं तो उसमें आम मुसलमान दफन किए जाएंगे। उस मोहल्ले के लोग दूसरे जगह से आने वाले जनाजे में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि दूसरे जगह से जो जनाजा है वो भी मुसलमान का दफन किया जा सकता है। उसको आज सूरत मस्ख की जा रही कि उसमें हमारे दो हिंदू भाई भी रहे और ये रहे वो रहे ऐसे रहे, तो भाई इंसाफ कीजिए ना। बाबरी मस्जिद में भी जो कमेटी आप बनाया है उसमें भी दूसरे मुसलमानों को दाखिल कर दीजिए, वो तो मेरे ही थी, इस बहाने से तो दाखिल कर दीजिए। और जितनी मंदिरें हैं यहाँ सब में कमेटी में मुसलमानों को आप दाखिल कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं उस मामले में। लेकिन अगर उधर नहीं करते हैं तो ये दोहरा नीयती अच्छी बात नहीं। दोहरा नीति से आप बाज आ जाए, ये मुल्क आप सही सालिम चलने दें। जिस तरह इस मुल्क ने आजादी हासिल की है और इत्मीनान के सांस लेना चाहा था लोग, लेकिन 2014 के बाद इत्मीनान की सांस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं आपको कह दिया हूं कि अगर ये मामले में सही तरीके से सुनाई नहीं हुई तो मुसलमान सड़कों पर आ सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। बात चल रही है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो परेशान नजर आ रहे हैं, उस सिलसिले में बात करने के लिए आप लोगों को आज बुलाया गया है और अपना दुखड़ा आपके सामने सुनाने के लिए आपको बुलाया गया है। इसलिए कि प्रेस ही वो ताकत है जो आवाम के सामने सच को सच की सूरत में ला सकती है। और मैं समझता हूं कि आपके सामने जो बात रखी जा रही है या इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो आप सवाल पूछेंगे उसको उसी तरह जवाब को पब्लिक के सामने आप लाएंगे जिस तरह हम लोग उस बात को कह रहे हैं। वक्फ क्या है और क्या किया जा सकता है, इस सिलसिले में हमारे उनके लोगों ने बातें की हैं। हम वक्फ के कानूनी पहलू पर आपसे बात करना चाहते हैं कि वक्फ का वो कौन सा कानून ऐसा है, वो कौन सा 40 ऐसा जेपीसी को अमेंडमेंट का प्रपोजल दिया गया था जिसमें से किसी एक को भी सरकार ने नहीं माना। पहले वक्फ का कानून क्या था और अब वक्फ का कानून क्या बन गया है, 3-4 चीज, पूरी चीज तो 260 पेज का ये वक्फ एक्ट है जिस पर बात करना एक मजलिस से मुमकिन नहीं है। तो मैं 2-4 ऐसी चीजों पर आपसे बात करूंगा
जिससे आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच में फर्क करके इस देश के शांति को भंग करना चाहती है। वक्फ एक्ट में जो सरकार सबसे पहला अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसने कर दिया, जिस कानून पे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, मतलब ये कि वो कानून बन गया। अब उसको लागू करना बाकी है। लागू करने के मरहले में जो बातें आ रही हैं वो सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति जी से सबसे पहली शिकायत इस देश के आवाम को ये है कि जब ये उनके पास हस्ताक्षर के लिए ये बिल गया पार्लियामेंट से, तो बिल जाने के एक दिन पहले हिंदुस्तान की 6 बड़ी मुस्लिम संस्थाओं ने राष्ट्रपति के पास एक आवेदन दिया कि इस बिल के संबंध में हमको समय दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी ने उस पर कोई विचार नहीं किया। बिल जैसे ही नेक्स्ट डे उनके पास आया, उसी दिन शाम में उन्होंने साइन करके बिल को वापस कर दिया। यानी उन लोगों की बात भी नहीं सुनी जो लोग इस बिल के सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी? राष्ट्रपति को अधिकार था कि वो हफ्ता 10 दिन अपने पास रख सकता है। बाल बिल तो सरकार के पास 10-10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति को क्या जल्दी थी साइन करने की? वो भी जबकि उस पर आपत्ति जताने के लिए लोग आपसे टाइम मांग रहे हैं, आप उनसे बात कर लेते। उसके बाद जो आपकी मर्जी थी आपने किया। इससे अंदाजा होता है कि सरकार का मंशा सही नहीं है। दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून होगा। सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस देश में जब कानून एक होगा तो वक्फ एक्ट 95 जो भारत में बना हुआ वक्फ एक्ट आखिरी है। सबसे पहला 1954 में बना, उसके बाद 1970 में बना, उसके बाद 1995 में वो बना जो आज तक लागू था। अभी ये 2025 में नया आया। 1995 तक वो कानून था कि वक्फ का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिम कम्युनिटी ही देखेगी। यहाँ पर एक गलतफहमी आप लोगों का दूर कर दें कि वक्फ की जो कमेटी बनती है, जिसको हम लोग सेंट्रल वक्फ कमेटी कहते हैं, सेंट्रल वक्फ कमेटी कोई हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं बनाता है। सेंट्रल वक्फ कमेटी वही बनाती है जो सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है वही कमेटी बनाती है। और सेंट्रल वक्फ कमेटी में वही लोग नॉमिनेट किए जाते हैं जिनको सरकार नॉमिनेट करती है, पब्लिक किसी को नॉमिनेट नहीं करती है। अब जो कानून बनाया, उस कानून में यह किया कि इस मैनेजिंग कमेटी में, अभी ये बात साफ नहीं आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ 2 मुसलमानों की बात चल रही है कि, लेकिन कानून ये बना है कि पहले 11 में 11 रहते थे। अब कानून ये बना है जो अभी आ रहा है, जो बात सामने आ रही है कि सेंट्रल वक्फ कमेटी में जो 11 मेंबर होंगे उसमें से 2 मुसलमान, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 2 मुसलमान भी हो सकते हैं। यानी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 2 मुसलमान भी होंगे। मतलब ये कि वो 11 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि चीज हमारी, वक्त हमारा, इस्तेमाल हमारा, आपने उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। आपका इल्जाम ये है कि वक्त में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। चलिए आपकी बात हम मान लिया कि वक्त में बहुत घोटाला है, बहुत लूट है। ये कौन लोग कर रहे हैं? किन की जिम्मेदारी है कि उस लूट को खत्म करें? आप सरकार हैं, आपके लोग हैं, वक्फ कमिश्नर आपका, वक्फ ऑफिसर आपका, वक्फ का चेयरमैन आपका। आप जांच कराइए, पकड़िए, उसको सजा दीजिए। तो वो नहीं करके आप ये कह रहे हैं छोड़ो हटाओ, सारी प्रॉपर्टी पे हम कब्जा कर लेते हैं, आप लोग घर जाइए। ये देश का वो कानून बना है जिसको लोग इतना आसानी से मानने वाले नहीं है। और यही वो वजह है कि पूरे देश के मुसलमान इस वक्त विचलित हैं। सरकार को ये चाहिए कि वो फिर से बहुत संजीदगी से गौर करे। अब आपने कानून बनाया है जिससे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, इसके बाद पंजाबियों की बारी है, उसके बाद क्रिश्चियनों की बारी है, उसके बाद हिंदुओं की ही बारी है। बात हमारे हिंदू भाई ताली पीट रहे हैं कि मुसलमानों के हाथ से ये जमीन छिना जाएगी और इस पर तो सब हिंदू भाई का कब्जा हो जाएगा। ये उनका ख्वाब है। इसके बाद हिंदुओं की ही बारी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत संजीदगी से गौर करें, इसलिए कि पूरे भारत में हलचल मचा देने वाला ये कानून है। देश का अमन शांति भंग होने वाला है। आइंदा चंद दिनों के अंदर 16 से अपील सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। उसके बाद लोग कानून को मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक तो हम लोग वेट करेंगे, लेकिन हम लोग जनता है, हमको एहतजाज का हक हासिल है। उस कानून नहीं दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी एक बात ये बार बार कही जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में फौज और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक ये वक्फ है, यानी मुसलमान लोग। सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी 9.5 लाख एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है। मैं आपको सिर्फ 3 स्टेट का हवाला दे रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करता हूँ। आप बात कीजिए उड़ीसा की, साउथ में आप तमिलनाडु की बात कीजिए, और एक स्टेट और है। ये सिर्फ 3 स्टेट में हिंदुओं की मंदिर के पास 14.5 लाख एकड़ जमीन है। इस पर कोई बात नहीं करता है। उड़ीसा में अकेले उड़ीसा के मंदिर के पास 13 लाख एकड़ जमीन है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। आप समझते होंगे कि वो 9.5 लाख एकड़ वो जमीन है कि पूरा 9.5 लाख का बड़ा प्लॉट है, सब खाली है। इसमें हमारा कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मेरी खानकाहें हैं, मेरा इमाम बाड़ा है। ये सब वो चीज है जहां से 1 पैसे की कोई आमदनी नहीं हो। मस्जिद है, कोई आमदनी की जगह। हिंदुओं का मंदिर है, वहां चढ़ावा आता है, लाखों करोड़ों की आमदनी है। मस्जिद में तो मेरा कोई चढ़ावा नहीं है, वहां से कोई आमदनी हमारी नहीं है। कब्रिस्तान में हम मुर्दा दफन करते हैं, वहां ना हम खेती कर सकते हैं, ना पेड़ उगा सकते हैं, मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, वहां से मेरी कोई आमदनी नहीं है। खानकाह रूहानी जगह है, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, शांति के लिए बैठते हैं, वहां आमदनी के जरिया नहीं है। हाँ, वो जगह जो खाली प्लॉट है, जिनको डेवलप करके काम किया जा सकता है, तो सरकार को ये काम करना चाहिए। पूरी वक्फ की के मालिक तो सरकार ने बनाया है, वक्फ कमेटी उनकी है, उसको डेवलप करें। वक्फ के बारे में एक बात और मौलाना साहब ने कहा, एक सवाल और बार बार उठाया जा रहा है कि वक्फ का आखिर ये बात कुछ मुसलमानों की तरफ से वही उठाया जा रहा है, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसा चेहरा, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है। आप भी मीडिया में देखते होंगे कि इतना दिनों से वक्फ पे लोग कब्जा किए हुए हैं, कितना कॉलेज बनाया, कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, 13.5 लाख एकड़ जमीन है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, ये सब लोग खा रहे हैं, लूट रहे हैं। कहने में बात अच्छी लगती है, लेकिन मौलाना साहब ने एक बात की और वही सच है कि जो आदमी जमीन दान करता है, जमीन दान करते वक्त जो कंडीशन वो रखता है, जैसे हमने 5 एकड़ जमीन दान किया, मेरा कंडीशन ये है कि इसमें कब्रिस्तान बनाया जाएगा। अब आप चाहिए सर पटक के मर जाइएगा, हम उसमें कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, हम उसमें स्कूल नहीं खोल सकते हैं, वो कब्रिस्तान ही रहेगा पूरी जिंदगी, वहां से कोई आमदनी नहीं। तो वैसी जमीन जिसको दान किया गया है कि कॉलेज खोला जाए, मेडिकल कॉलेज खोला जाए, और अगर नहीं खुला ये शिकायत की बात हो सकती है, उसमें खुलना चाहिए, हमको कोई एतराज नहीं है। सरकार के पास पूरा कानून मौजूद है, सरकार डेवलप करे, बनाए, मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन सरकार वो नहीं करती। वक्फ काउंसिल का बजट पिछले 2014 के बाद से लगातार सरकार ने घटा दिया। अब जो मेरी वक्फ की आमदनी हो रही है, सरकार उसका ऑडिट कराए, घोटाला होता है उसको पकड़िए। सरकार कहती है कि हम इस घोटाला को रोकना चाहते हैं। जो 40 अमेंडमेंट का लोगों ने प्रपोजल दिया, उसमें एक प्रपोजल ये भी है कि आप अगर सही मानों में चाहते हैं कि वक्फ के घोटालाबाजों को सजा दी जाए, तो वक्फ एक्ट 95 में प्रोविजन था कि जो आदमी वक्फ की प्रॉपर्टी का घोटाला करता है और साबित हो जाता है, उसको 5 साल की सजा है। लोगों ने प्रपोजल ही दिया, 40 प्रपोजल दिया गया, उसमें एक ये भी था कि जो वक्फ का घोटाला करता है वो 5 साल नहीं, उसको आजीवन कारावास की सजा दीजिए। सरकार ने क्या किया कि जो 5 साल की सजा उसको घटा के 3 साल कर दिया, ताकि अडानी और अंबानी को आसानी से ये जमीन दी जा सके। और मेरे पास ताकत है, मेरे पास सरकार है, हम कहीं भी 10-20 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लेंगे, पुलिस मेरे साथ है, सरकार मेरे साथ है, 3 बरस जेल में रहेंगे, छूट के आएंगे, उसके बाद पूरी जमीन हमारी है, 3 बरस जेल में रहे तो रहे। ये वो होने जा रहा है जो मुसलमानों के साथ भी होगा, क्रिश्चियनों के साथ भी होगा, हिंदुओं के मंदिरों में भी बड़े पैमाने पर इस तरह की बातें होंगी। इसलिए मैं तमाम देशवासियों की मेरी अपील है कि वो इस बिल को बहुत खामोशी के साथ पढ़ें, समझें और सरकार को सजेशन दें कि इस तरह मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालिए, वरना देश का अमन शांति हम होने वाला है। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। वक्फ तरमीमी बिल जब से पार्लियामेंट में पास हुआ है,
और हर तरफ बेचैनी और बेकरारी नजर आ रही है। खुसूसी तौर से मुसलमान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। पहले भी देखा गया कि जो सरकारी प्रॉपर्टी थी उसको बेचा गया। उसको बेचने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो वक्त की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर पड़ी और उसको बेचने के लिए, हथियाने के लिए एक कानून भी ले आए, ताकि कानून के दायरे में ये सारी प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके, बेचा जा सके। हालांकि मुझसे पेशतर कई लोगों का बयान आया, वक्त जो होता है उसको बेचा नहीं जा सकता, उसका सौदा नहीं हो सकता, हिबा नहीं किया जा सकता, और ये शरई कानून है, क़यामत तक के लिए कानून है। कोई तब्दीली नहीं हो सकती, फेरबदल नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा कानून लाया जिसकी वजह से फेरबदल कर सके, उसमें वो अपना इख्तियार कर सके, जिसको चाहे लीज पर उस ज़मीन को दे सके, इसलिए ऐसा कानून लेकर के सरकार आई। लेकिन मुसलमान अब खामोश रहने वाले नहीं हैं, जगह जगह एहतजाजात हो रहे हैं। हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर एक साथ मुसलमान उठेंगे तो इनकलाब आएगा, और उसके लिए ज़रूरी है बरेली शरीफ और देवबंद, अगर ये दो जगह के लोग एक साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग सबसे ज़्यादा फॉलोवर इन्हीं दो जगहों पे, या तो बरेली शरीफ से जुड़े हुए हैं या दाऊद देवबंद से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों एक साथ बैठ करके मीटिंग करके आवाज़ लगाते हैं तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उमड़ पड़ेंगे और वक्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार होंगे। जिस तरह की ज़रूरत पेश आएगी, उलमा है, नौजवान हैं, वकला हैं, इस बिल को सरकार वापस ले ले, वरना हिंदुस्तान का नक्शा बदला जा सकता है, बदअमनी पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है, क्योंकि ये मजहबी तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। हमारी मस्जिदें सलामत नहीं रहेंगी, मदारिस सलामत नहीं रहेंगे, तो अंदरूनी तौर से हमारे दीन पर हमला है, हमारे कुरान पर हमला है। इसलिए हमारे दीन पर हमला हो, कानून तो हमको, संविधान हमको इजाज़त देता है, हम अपने दीन पर अमल करें, अपने कानून जो शरीयत कानून है उस पर हम चलें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अंदरूनी तौर से बहुत बड़ा टारगेट है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए। लेकिन 16 तारीख का इंतज़ार है, उसके बाद इंशाअल्लाह जैसा होगा उलमा दानिशवरान बैठेंगे और इस बिल को नेस्तो नाबूद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाना पड़े, मुसलमान उसके लिए ज़रूर तैयारी करें। हम समझते हैं कि तमाम बातें आप लोगों के बीच है। अगर आप लोगों का कोई प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद